गुजरात के जो जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक बनावट है उसकी स्थलाकृति और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है, जिनके प्रति ये राज्य हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। पहला खंड पुनर्जन्म और दूसरा खंड पुनः खोज कि किस तरह से जो गुजरात और वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस रहे हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये एक और खंड हमने आपको पार्ट 1 दिखाया था। अब ये दूसरा पुनर्जन्म पुनः खोज हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से 7 अलग अलग थीम पर आधारित है। यहाँ 7 अलग अलग खंड बनाए गए हैं इस स्मृति वन का, और ये उसी जो पहला खंड है, जो फर्स्ट थीम है, उस पर आधारित, ये पुनर्जन्म पर आधारित, जो कि पृथ्वी के विकास आप देख सकते हैं और उसके द्वारा हर बार उसके जीतने की क्षमता को दर्शाने की कोशिश की गई है इस पहले खंड में। प्रधानमंत्री इस पहले खंड का मुआयना करते हुए, साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री। ये स्मृति वन 26 जनवरी 2001 में जो विनाशकारी भूकंप आया था गुजरात में, जिसमें कि करीब करीब 13,000 लोग चंद सेकंड में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे, उन्हीं की याद में, उन्हीं भुजवासियों की याद में इस स्मृति वन का निर्माण किया गया है। और इस स्मृति वन में उन सभी मृतकों के नाम अंकित हैं। प्रधानमंत्री ने ही खुद उनकी इस परिकल्पना को साकार रूप दिया गया। प्रधानमंत्री की ये चाहत थी कि भुज में जो लोग इस विनाशकारी भूकंप के शिकार हो गए थे, उनकी याद में एक स्मृति वन का निर्माण कराया जाए और उस स्मृति वन में उन तमाम लोगों के नाम भी अंकित हों। आज उनकी इस सोच का, उनकी इस परिकल्पना को साकार रूप दे दिया गया है और उसी रूप को आप डीडी न्यूज़ के ज़रिए, सीधी तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप स्मृति वन देख रहे हैं, ये 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और इस स्मारक में उन सभी लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। ये अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को 7 थीम पर आधारित 7 खंडों में बांटा गया है। हम आपको लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या है वो 7 खंड? पुनर्जन्म पहला, दूसरा पुनः खोज, तीसरा पुनर्स्थापना, चौथा पुनर्निर्माण, पांचवा पुनर्विचार, छठा पुनर्जीवन और सातवां नवीनीकरण। आप इन तस्वीरों में पहले खंड की तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि पुनर्जन्म की थीम पर आधारित है, जो पृथ्वी के विकास और पृथ्वी द्वारा हर बार जीतने की क्षमता को दर्शाता है। हम दूसरे खंड की बात करें तो जो कि गुजरात की जो स्थलाकृति है और यहाँ की विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है, जिनके प्रति ये राज्य हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। तीसरे खंड में हम दिखाएंगे आपको 2001 के भूकंप के तुरंत बाद के समय में ये आपको लेकर जाता है तीसरा खंड। तीसरे खंड के गलियारों में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए राहत कार्यों को दिखाया गया है। तीसरे खंड में जब
तो जैसा कि हमने कहा आपको कि बहुत सारे जो ईंटों के इस्तेमाल में हम किसी से कम नहीं हैं और इसमें कई कक्ष, दरवाजे और प्रवेश द्वार हैं। धूप में सूखी ईंटों और लकड़ी से अपनी इमारतों का है। यहाँ पूरब में बेलिए घर शहर के घरों से काफी अलग है। यहाँ एक मुख्य बाजार है जो व्यापार और वाणिज्य के लिए है। हमारे प्रणाली पर गर्व करते हैं जो पत्थरों, खंडों और बहुत उत्तम किस्म की चिकनी मिट्टी से बनी है। यह निगाह तो ये कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें जिसका कि जायजा खुद प्रधानमंत्री ले रहे हैं। हम आपको आगे तस्वीरों में दिखाएंगे।